हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है बद्रीनाथ धाम पर। आज मैं आपको बद्रीनाथ कैसे जाना है, वहां पे कहाँ रुकना है, कब सबसे सही वक्त है जाने का, सारी डिटेल्स दूंगी। एकदम एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है सभी जानकारी पाने के लिए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बद्री विशाल। अब हिंदुओं के 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो आए बद्री वो ना आए उदरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदार यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। अब बद्रीनाथ के पट साल में 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। ये होता है ऑलमोस्ट मई से लेके अक्टूबर तक। लेकिन जैसे कि केदारनाथ का होता है कि सबसे सही समय होता है जाने का मई जून, और इधर होता है सितंबर और अक्टूबर। बिल्कुल उसी तरीके से बद्रीनाथ जाने का भी सबसे सही समय मई जून और सितंबर अक्टूबर होता है, क्योंकि मॉनसून में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मॉनसून में तो एकदम अवॉइड करना चाहिए बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम प्लान करना। अब बात करते हैं कि वापस यहाँ की यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ की यात्रा शुरू करने के लिए भी सबसे अच्छी जगह है हरिद्वार और केदारनाथ, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे आने मतलब बद्रीनाथ पहुंचने के लिए साधन मिल जाते हैं। आप वहां से चाहे तो स्कूटी हायर करके भी जा सकते हैं, खुद स्कूटी ड्राइव करके जा सकते हैं। रास्ता अच्छा है और बेहद खूबसूरत भी है। अदरवाइज आप अपना प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं या फिर आप शेयर टैक्सी या बस से जा सकते हैं। अब वापस वही चीज है कि अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आपको 2 धाम यात्रा 5 दिन में करवाने के लिए टैक्सी बुक होती है। तो आपको एक दिन का वही लगता है, जैसे कि आपको लगेगा सेडान का 2500 से 3000, और अगर आप एसयूवी ले रहे हैं तो आपको 4000 से 5000 लगेगा एक दिन का। ये रेट डिफर करता है कि वहाँ पे उस टाइम कितना क्राउड हो रखा है, आप कौन से सीजन में जा रहे हैं। अगर क्राउड कम है, अगर उतनी जनता नहीं आ रही है दर्शन के लिए, तो हो सकता है कि आपको रेट्स कम भी मिल जाए। अदरवाइज रेट बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि इस पे कोई फिक्स रेट नहीं है। वहाँ का जो यूनियन है वो लोग खुद डिसाइड करते हैं और रेट्स उस हिसाब से वेरी करता है। अब आपको यदि खुद से जाना है तो आप हरिद्वार से ही 2 व्हीलर बुक कर सकते हैं। 2 व्हीलर आप रेंट पे ले सकते हैं और 2 व्हीलर लेके जा सकते हैं। तो ये तरीका होता है जाने का। अब आप आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा कफ हो रखा है। अब कहाँ रुके, तो बद्रीनाथ में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस होटल के मिल जाएंगे। अगेन डू नॉट लुक फॉर लग्जरी बिकॉज यू विल नॉट गेट इट। आपको ऐसे होटल्स मिलेंगे जहां आपको बेसिक एमिनिटीज मिल जाएगी, आपको गीजर मिल जाएगा और आपको बेसिक बेडिंग, अच्छा वॉशरूम, क्लीन वॉशरूम, ये सब मिल जाएगा। जीएमवीएन के होटल्स भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी एडवांस में करनी पड़ेगी। उसके अलावा बद्रीनाथ में आपको बिना जीएमवीएन के प्राइवेट होटल्स भी आपको बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे, जो आप वहाँ जाकर भी बुक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एडवांस में भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ में नहीं रुकना चाहते, अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं, तो आप जोशीमठ में भी रुक सकते हैं। जोशीमठ में आपको थोड़ी कम रेट में होटल मिल जाएंगे, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे। अगर आप चाहे तो जोशीमठ में रुक जाएं, अगर आप चाहे तो बद्रीनाथ में रुक जाएं। अब बात करते हैं कि आपको रास्ते में क्या कवर करते हुए जाना चाहिए। यदि आप अपना 2 व्हीलर से जा रहे हैं, यदि आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में एक जगह मिलेगी हनुमान चट्टी। वो जगह आप जरूर कवर करते हुए जाए, वहां जरूर अपना पॉज ले, एक ब्रेक ले और दर्शन करें। कहा जाता है कि महाभारत में एक बार भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था, तो उसी समय हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। जहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी वो जगह है ये हनुमान चट्टी। तो सभी यात्री जो भी बद्रीनाथ के लिए जाते हैं वो यहाँ हनुमान चट्टी पे दर्शन करते हुए जरूर जाते हैं। तो आप भी ये दर्शन जरूर कीजिए और उसके बाद बद्रीनाथ जाइए। अच्छा, एक और चीज जो मुझे उत्तराखंड में बहुत अच्छी लगी, तो मैं सबको बताती हूँ, मतलब मैंने अपने सारे फैमिली फ्रेंड सबको बता के रखा है कि उत्तराखंड में ये 4 धाम तो है ही है, पर उसके अलावा जो एक चीज जो
बहुत खूबसूरत है और जो मुझे वापस आकर जो मैं बहुत मिस कर रही हूँ वो है जो पहाड़ों से गिरता हुआ पानी है। मतलब हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि हर 1-2 किलोमीटर में जो पहाड़ों से पानी गिरता है और जो डायरेक्ट वहाँ पे लोग बॉटल लगाकर उस पानी को भरते हैं और कहते हैं कि वो पेड़ों की जड़ों से होता हुआ आता है। तो हम मुझे याद है कि बाहर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री के अराउंड था जब हम लोग गए थे और पानी उसके बावजूद भी एकदम ठंडा मीठा पानी और वो इतना स्वाद था उस पानी में। मतलब उसके सामने आपका सारा बिसलेरी एक्वा सब फेल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ बिसलेरी ना लें, बिल्कुल ना लें। इनफैक्ट पूरा रास्ते भर आपको ये पहाड़ों से गिरता हुआ जो पानी मिलेगा वो पानी भरें और वो पानी पिएँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ ऑफर्ड फ्रॉम द नेचर। तो लेट्स टेक एन एडवांटेज, क्योंकि मिल रहा है उत्तराखंड में तो ज़रूर पिए। और मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, काश उत्तराखंड में रहते होते तो ये पानी हमेशा पीने को मिलता। तो ये एक चीज़ है जो मैं बहुत मिस करती हूँ वापस यहाँ आकर। उसके अलावा आप दर्शन तो करें ही, बद्रीनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पर भी आप देख लेंगे उस टाइम पे कितना रश है, कितना क्राउड है, क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ बहुत रश था। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 3, 4, 5 किलोमीटर के अराउंड की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो लाइन में जो लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे थे उन्हें ऑलमोस्ट 9-10 बजे के अराउंड दर्शन मिले थे। तो आप भी ये चेक कर लें कि उस टाइम पे कितना रश है। अगर रश है तो आप मैं सजेस्ट करूँगी अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपना नहा धो के जाइए और लाइन में लग जाइए ताकि आपको टाइम पे दर्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर वीआईपी एंट्री जैसा कोई सीन नहीं होता कि आपको वहाँ पे ऐसे कोई, जैसे बाकी मंदिरों में मैंने देखा है कि पंडित वगैरह या फिर जो भी मंदिर पे काम करने वाले या तो कुछ जो पंडित होते हैं और जो स्टाफ होता है वो आइट-साइड में घूम रहे होते हैं और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर कर वो आपको दर्शन करवा देते हैं, बट वैसा कुछ भी बद्रीनाथ में नहीं है। व्हिच इज़ लाइक वेरी नाइस ऑल्सो बिकॉज़ सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो आपको लाइन में लगकर ही दर्शन करने पड़ेंगे, इसीलिए बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाकर लाइन में लग जाइए ताकि आपको टाइम पे दर्शन मिल जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और वहाँ पर एक वो भी है, एक कुंड भी है जहाँ गर्म पानी मिलता है एकदम, तो हॉट वाटर स्प्रिंग टाइप ऑफ। तो आप चाहे तो वहाँ पर स्नान कीजिए पहले और उसके बाद दर्शन के लिए जाइए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट या हाँ, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल दर्शन इन बद्रीनाथ, क्योंकि वहाँ पर हम जब गए थे तब हमें डेफ़िनेटली बहुत क्राउड मिला था, बट आई हैव हर्ड मोस्ट विद फ्रॉम मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, उन लोगों को बद्रीनाथ में बहुत अच्छे से दर्शन मिले और बिल्कुल क्राउड नहीं मिला। तो मेबी हो सकता है आपको भी क्राउड ज़्यादा ना मिले, बट अगर मिले भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में लग के दर्शन करने का भी अपना अलग मज़ा होता है। और जाइए आप लोग भी बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए। 4 धामों में से एक धाम है, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही साथ में प्लान कीजिए ताकि आपका कम खर्चे में ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा यदि आप एक बार में दोनों ट्रिप प्लान करते हैं तो हैप्पी जर्नी एंड ट्रैवल सेफ गाइस। जय बद्री विशाल।